हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि यार हाउ टू गेट द 45 प्लस मार्क्स इन आईटी जैम एग्जामिनेशन। सो इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी हम लोग यहाँ पर शेयर करेंगे और किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, क्योंकि फैब में आपका एग्जाम होने वाला है। 65 की समथिंग या 70 की समथिंग आपके पास में डेज जो है यहाँ पर बचे हुए हैं, तो 70 डेज की जो स्ट्रेटजी है वो भी आपकी यहाँ पर क्या रहनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी, जो भी यहाँ पर देख रहे हैं इस वीडियो को, ध्यान से आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। मेरे प्यारे साथी, मेरा नाम है कौशल के सारस्वत, एमएससी फिजिक्स पीएचडी। और मैं आप लोगों के साथ में जो स्ट्रेटजी यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ उस पर आपको बिल्कुल ध्यान से उसको समझना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईटी जैम के लिए ना, आप जहाँ से भी, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे हैं, या फिर आपने कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, या फिर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से अपने ग्रेजुएशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। किस तरीके से आप उनकी कोचिंग ले रहे हो, किस तरीके से आप अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो यहाँ पर, क्योंकि जितनी अच्छी बुक्स आप लोग यहाँ पर पढ़ते हो उतनी ही अच्छे कंसेप्ट जो है आपके डेवलप हो जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स आप लोग कैसे यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं। देखो, सबसे सिंपल बात है, सब लोग जानते हैं, आप लोगों को ये बात पता है कि जितना आप लोग रिवीजन करोगे, रिवीजन मीन्स जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही अच्छी आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर बनती है। सबसे पहली बात यह है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं यार जो कंसेप्ट और फॉर्मूले उनको बहुत अच्छे से आते हैं। जैसे आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके कंसेप्ट और फॉर्मूलेज उनको बहुत अच्छे से आते हैं, सारे फॉर्मूलाज उनको बहुत एकदम लर्न है। आप किसी भी टॉपिक का पूछ लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो क्लिपर क्लैम्पर कैसे काम करता है, उनको सारी चीज़ें पता है, लेकिन वो उनको अप्लाई नहीं कर पाते। जब एग्जामिनेशन हॉल की जब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल की जब हम बात करते हैं, तो उनको फिर समझ में नहीं आता उस कंडीशन में कि यार ये जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो क्या कह रही है। अगर कोई उनको समझा दे कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे कुछ कह रहा है, तो शायद वो क्वेश्चन को कर पाते। लेकिन जब उनको अकेले में एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर एक नया क्वेश्चन उनको दिया जाता है तो फिर वो नहीं कर पाते। तो इस बात का फेलियर, यानी इस बात का रीजन सिर्फ यहाँ पर यही निकल के आता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं। तो आपको एक ही तरीका है अच्छे मार्क्स लाने का, कि आपके जितने भी आईटी जैम के पहले पेपर्स हुए, आईटी जैम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप उनकी लैंग्वेज को यार समझिए, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने से बेहतर है कि आप उसकी लैंग्वेज पे काम करें। आप उनके पहले जो सब्जेक्टिव पेपर होता था ना, बड़े बड़े क्वेश्चंस वहां पर आते थे, उनकी लैंग्वेज को समझो यार कि वो आपसे क्या फाइंड कराना चाहते थे, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या थी उस टाइम पे। ठीक है ना। तो आईटी जैम के लिए आपको एक ही काम करना है कि यार उनकी लैंग्वेज को आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझना है। और मैं कह रहा हूँ, अगर आप डेली, अगर आप लोग डेली के कम से कम 20 क्वेश्चंस की लैंग्वेज अगर आप लोग समझ लेते हो, अगर आप लोग डेली 20 क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, सोल्व करने की मैं बात ही नहीं कर रहा सर, सिर्फ आप 20 क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि यार ये फाइंडिंग्स हैं, ये उनको दिया गया है, क्या कंसेप्ट इसमें लगाना है, क्या फॉर्मूला इसमें लगाना है, और किस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर पाए। अगर इतनी सारी चीजें अगर आप लोग कर पा रहे हो तो आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक होते हो। लेकिन आपसे गलती कहाँ पर होती है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ते, आप सिर्फ कंसेप्ट और फॉर्मूला में ही अटके रह जाते हो कि यार अगर मुझे कंसेप्ट मेरे सही हो जाएंगे। कंसेप्ट सिर्फ लिखने से या सिर्फ कंसेप्ट याद करने से, आपने अजम्पशंस याद कर लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, और उसके अजम्पशंस जो हैं उनसे क्या क्वेश्चन आएगा यार, वहां पर अगर वो अप्लाई करके मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर आपको देता है, चलो आप में से किसी को मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन याद भी है ना, लेकिन यार उसको अप्लाई कैसे करना है, आप अंतर ही नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो कि यार जीई में क्या होता है और एनई जो है वो हमारा क्या है, इन दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है, मैक्रो माइक्रो में डिफरेंस क्या है। प्रोबेबिलिटी आपको आती है लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, नंबर ऑफ वेज आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, बोस आइंस्टाइन में या किसी भी अदर मैक्सवेलियन में। तो ये सारी चीजें आपको कब आएंगी, जब आप कंसेप्ट और फॉर्मूला तो आप पढ़ ही रहे हो। ऐसा नहीं कि वो जरूरी नहीं, जरूरी है, लेकिन इनको करने के बाद में आप कितनी ज्यादा क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डेली ज्यादा से ज्यादा पढ़िए यार। मैं तो कहता हूँ, अभी जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया, 20 जो क्वेश्चंस हैं आप डेली पढ़ी, कितने कर पा रहे हो, फिर आप खुद का इंप्रूवमेंट देखिए।
अब जैसे आप भले ही आईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन मान लीजिए आपने टीआईएफआर का पेपर देखा, ठीक है ना। अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने डाला होगा जो कि शायद 8 दिसंबर का पेपर है, ठीक है ना, 8 या 7 का आपका पेपर है। एक बात बताओ, आपने आईटी जैम का, सॉरी, आपने टीआईएफआर का फॉर्म डाला हुआ है, आपने टीएफआईआर के क्वेश्चंस देखे, आप टीएफआईआर के वो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखिए, आपके भाई से दिमाग के धागे खुल जाएंगे। आप वहां पर देखोगे ना कि सर चीजें समझ में आने लगेंगी यार, किस तरह से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप एच.सी. वर्मा सर की बुक्स ले लीजिए, आप एच.सी. वर्मा सर की बुक ले लीजिए। एच.सी. वर्मा सर की जो बुक है कंसेप्ट 1 और कंसेप्ट 2 है ना, जिनको हम लोग एडवांस के लिए बेसिकली प्रीफर करते हैं, तो आप उन दोनों बुक्स की लैंग्वेज पढ़िए। उनके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वर्मा सर की जो बुक है, आप इन दोनों बुक्स के वो पढ़िए, क्वेश्चंस पढ़िए सब्जेक्टिव, हर टॉपिक के क्वेश्चंस पढ़िए। एक दिन में अगर आप लोग 2-3 टॉपिक अगर क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ देते हो तो ये बड़ा टास्क है आप लोगों के लिए। सिर्फ आपको ये लिखना है क्या दिया है, क्या पूछा, क्या वाकई आप समझ पा रहे हो उनको। तो ये बड़ा एक टास्क है आप लोगों के लिए कि आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप में और बाकी टॉपर्स में कोई भी डिफरेंस सिर्फ यहीं पे आता है कि वो चीज़ों को कैच कर लेके समझ के अप्लाई कर देते हैं, और आप भी उसी टीचर से सेम चीज़ में पढ़ रहे हो, सेम भी ग्रेजुएशन करके आ रहे हो, सेम कॉलेजेस के। समटाइम्स क्या होता है कि जो गोल्ड मेडलिस्ट होता है ना, वो कुछ नहीं कर पाता, एक एवरेज स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाता है, क्योंकि उस एवरेज को कुछ ही लिमिटेड चीज़ें पता है और उन पर उसने अच्छे से काम किया है। गोल्ड मेडलिस्ट क्या कर रहा है, उसको कंसेप्ट फॉर्मूले वॉर्मूले सारी चीज़ रटी हुई हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है यार कि अगर यहाँ पर चीज़ें आ रही है तो उनको मुझे कैसे अप्लाई करना है। समझ रहे हो, ऐसा बहुत जगह तुमने देखा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एवरेज है, बिलो एवरेज है, या फिर आप टॉपर है, ये मैटर कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा नहीं करता। एकेडमिक रिस्पॉन्स एक अलग चीज़ है, और कंपटीशन क्वालिफाई करना एक बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है। इस दुनिया में वही बंदे काम करते हैं, उनका ही सिलेक्शन होता है जो समझ के 1-2 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन पर अच्छे से फोकस कर लेता है। समझ रहे हो, तो 100% के चक्कर में मत रहो, जो भी आपका बेहतर है उसी पॉइंट को आप लोग अच्छे से करते जाइए, ठीक है ना। और जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7465968017, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप रहता है। और शाम को 8 बजे मेरी डेली फिजिक्स की क्लास आती है, तो जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे इस टॉपिक में ये चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं। हमारी टीम है यार, फिजिक्स के हम लोग 3 टीचर्स हैं, तो जो भी टॉपिक्स आपका जिस टीचर के सब्जेक्ट एरिया से रहेगा वही टीचर आपके लिए वही सब्जेक्ट लेकर के आ जाएंगे, वही पॉइंट आपका क्लियर कर देंगे। तो हमारी टीम बिल्कुल आप लोगों के साथ में, बस आप मेहनत करिए और अच्छे से मेहनत करिए, है ना, अवेयर होकर के मेहनत करिए। 6-7 घंटे पढ़ रहे हो यार, सिर्फ 3 घंटे अच्छे से पढ़ लो। मैटर नहीं करता कि कितने, हाउ मेनी आवर्स आप लोग दे रहे हो अपनी स्टडी को, वो मैटर नहीं करता। अगर आप 2-3 घंटे भी अच्छे से कर रहे हो तो वो भी इनफ है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिए, और आप ये जो मैंने आपको बताया, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते तो आप खुद का इंप्रूवमेंट देख सकते हैं और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और 40 और 45 की बात क्या चलती है सर, आप 50+ मार्क्स लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो आप अच्छे से मेहनत करिए और ये रूल्स फॉलो करिए, क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करिए। सर ये फिजिक्स है, मैथ्स नहीं जिसमें क्वेश्चन दिखता है सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर लैंग्वेज समझना ज़्यादा जरूरी होता है। फिजिक्स के टीचर की खासियत यही होती है कि वो बेस्ट टीचर माना जाता है जो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको किस तरीके से समझाने का प्रयास करता है। क्वेश्चन सॉल्व करना या उसका कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो तो मैथमेटिक्स है पूरा, लेकिन क्वेश्चन आप समझ कैसे रहे हो, हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला, विच टर्म्स आर गिवन, विच आर आस्किंग इन योर एग्जाम, इन योर क्वेश्चन, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पे आप लोग काम करिए, कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच साथियों, टेक केयर एंड गुड लक। शाम को 8 बजे मेरी क्लास रहेगी, उसमें जरूर आएंगे आप लोग।